हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी एग्जांपल्स के साथ। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.4। इसका सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का, एंड देन सेकंड पार्ट में हम एक्सरसाइज और एग्जांपल दोनों करेंगे 1.4 का। तो इस कंसेप्ट की मैंने पीडीएफ का लिंक बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरा जो चैनल का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, जहाँ से मेरी आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैंने रियल नंबर अब कंप्लीट करवा दिया है, बस इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ और कल मैं इसकी एक्सरसाइज करवा दूँगा। ओके, तो हमारा रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम होगा पोलोनोमियल। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले है टॉपिक ही है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, तो इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और किस में एक्सप्रेस किया जाता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसके अंदर सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि जो ये एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें क्या करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें रैशनल नंबर दिया होगा, तो उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल फॉर्म में। ओके, डेसिमल फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर हमें उसको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पी क्यू डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसा हमें नहीं करना है। इसके अंदर कुछ रूल है, वो रूल फॉलो करके और देन उसको डेसिमल की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ओके, तो मैंने बेसिक कंसेप्ट सारे हर एक्सरसाइज का करवाया है। तो रैशनल नंबर पीछे भी आया है, रैशनल नंबर भी आया है, को प्राइम भी आया है, प्राइम भी आया है, तो वहाँ से आप जाके इसको देख लें। मेरी जो वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है मैंने। ओके, तो इसके अंदर क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.375। ओके, तो इसके अंदर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि 0.375 को हम कैसे लिख सकते हैं, 375 अपॉन 1000। ओके, तो इसके अंदर क्या है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। ओके, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट तो हमारे पास यही होगा। ओके, वे मैं जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ, इधर तो क्या है, डेसिमल टू इसमें चल रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ओके, एक बार आप देख ले, फिर आपको देख के फिर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, इसको 1000 नीचे लिखा, इसके मतलब डेसिमल फॉर्म हटाया और इस फॉर्म में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद इसको क्या किया कि जो हमारे नीचे है 10 है, उसका हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 5। तो जो नीचे है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, वो किस फॉर्म में लाना है हमें, हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर m में, वेयर n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, तो देखिए इधर 375 को मैं क्या, सबसे पहले 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। ओके, और पावर इसके 3 है तो 2 के ऊपर भी 3 और 5 के ऊपर भी 3। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, 375 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ क्या रह जाएगा, 3/2 की पावर 3। तो ये क्या है, डेसिमल से हमने किस में कन्वर्ट किया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ओके, अब थ्योरम है, थ्योरम 1.5 और फिर आएगी 1.6 और उसके बाद 1.7। तो सबसे पहले हम थ्योरम 1.5 करते हैं। थ्योरम 1.5 क्या कह रही है कि हमें लेट करना है, लेट एक्स बी आर रैशनल नंबर। कोई नंबर मान लिया एक्स, वो क्या है, रैशनल नंबर है, हुज डेसिमल एक्सप्रेशन, जिसका डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेट कर लेता है। ओके, जैसे 0.58, 8 के बाद कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये टर्मिनेट कर गया, मतलब 8 के बाद खत्म हो गया सब कुछ। देन एक्स बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, जो कि टर्मिनेट हो जाए तो टर्मिनेट को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ओके, तो किस फॉर्म में आ गया ये, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। ओके, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, और पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम्स नंबर होंगे। ओके, को प्राइम इन दोनों को केवल 1 ही डिवाइड करेगा, 1 के अलावा वो कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्यू का, वो क्या होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ओके, वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इसके अंदर क्या कह रहा है कि कोई रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, और क्यू, पी और क्यू को प्राइम होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्यू का होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा। ओके, तो इसके अंदर क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू को किस फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर m। ओके,
तो यही थ्योरम 1.5 है। इसका हमें आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या है कि पी अपॉन क्यू को किस फॉर्म में करना है, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म। तो इस तरीके से हमको ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है, सो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ सच रैशनल नंबर टर्मिनेट। तो डेसिमल एक्सप्रेशन जो होंगे, जैसे 0.58 ले लेते हैं, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या है, टर्मिनेट करेंगे हमेशा। ओके, ये कंडीशन हो रहा है इसके अंदर। तो चलो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल है जैसे 3/8, तो किस फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ओके, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। अब 8 को मैं 2 × 5 तो लिख नहीं सकता, अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 3। लेकिन शो क्या करना है कि 5 की पावर भी 3 आनी चाहिए। ओके, तो इसके अंदर क्या करना है हमें, बेसिकली हमने लिख लिया। देन 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के अंदर हम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ओके, और ये तो सेम है ही। तो अब क्या आएगा, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, 10 की पावर 3। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 375। तो अब हम किस में कर सकते हैं इसको, 0.375। ओके, बेसिकली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मिले उसको हमें लिखना है। लिखने के बाद जो नीचे है, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में बनता है तो ठीक है। अगर वो 2 की पावर n में बन रहा है तो 5 की पावर n जो है वो ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेंगे। एंड देन उसको क्या, नीचे वाले को क्या सोल्व करने के, 10 की पावर 3 हो जाएगा। 5 × 2, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो पावर सेम रहेगी, बेस को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड देन क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे 13/125 है, तो इसका क्या आएगा, 13/5 की पावर 3। ओके, तो इसके अंदर क्या है, अब 2 नहीं है, तो 2 की पावर 3 को हम नीचे और ऊपर डिवाइड कर लेंगे, और 13 और 5 की पावर 3 को ऐसे कैसे रख लेंगे। अब नीचे क्या आया, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3। ओके, तो 10 की पावर 3 इधर लिख दिया हमने, इसको हमने सोल्व कर लिया। ओके, अब सोल्व करने पर हमारे पास क्या है, 0.104। ओके, तो इस तरीके से हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो हमें मिले उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। ओके, तो इस तरीके से करना है। थर्ड एग्जाम्पल देख लें। इसके अंदर क्या है कि 7/80, इसको हम क्या करते हैं, 7/2 की पावर 4, 80 को हम क्या कर लेते हैं, 2 की पावर 4 × 5। ओके, ये 80 को हम तब सोल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा ये। ओके, अब इस फॉर्म में आएगा, मतलब हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर n × 5 की पावर m। ओके, तो अब इस फॉर्म में होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आगे 7 × 5 की पावर 3। अब ये 5 की पावर 3 कहाँ से आया, देखो 2 की पावर 3 है, तो हमेशा जो बेस होगा उसका उसका क्या करना है, हमें बेस की जो पावर है वो हमें सेम करनी है हमेशा। कोई भी क्वेश्चन देख ले, इधर भी हमने बेस की पावर सेम की थी, इधर भी सेम की थी। अब इधर डिफरेंट है, 2 की पावर n m। ओके, तो इधर हमें बेस की पावर सेम करने है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, मैं 5 जो है उसको 5 की पावर 3 को नीचे भी डिवाइड करूंगा और ऊपर भी नीचे डिवाइड करूँ, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसमें क्या आएगी, 2 की पावर 4 × 5, इधर 5 था तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 की पावर 4 हो गए, इधर 5 की पावर 3 हो गई। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है डिफरेंट, तो क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, और पावर क्या है सेम, तो ऐसी की ऐसी रख देंगे। इसको हम इधर रख देंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे। ओके, सोल्व करने के बाद 0.0875, ये 10 की पावर 4 है, तो 4 प्लेस के बाद डेसिमल इधर लगाएंगे, तो इस तरीके से हम ये सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है और सब कुछ क्लियर है। फोर्थ क्या है, फोर्थ एग्जांपल है ये है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले 625 का फैक्टर कर लेंगे, 5 की पावर 4 आएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, अब हमें बेस सेम करना है, तो बेस सेम करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4 से हम नीचे डिवाइड कर लेंगे और 2 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, नीचे डिवाइड 2 की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऊपर भी कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 4 थी तो 4 और 2 6 × 7 × 5 21। ओके, इधर क्या आएगा, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब 10 की पावर 4 डिजिट लिखते हैं, लगानी है हमें, तो 1 2 3 4, तो 23 के बाद इधर इधर पॉइंट आ जाएगा और उस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ओके, तो तब भी आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसको हमें किस में फॉर्म करना है, डेसिमल फॉर्म में करना है कन्वर्ट। ओके, तो आप डिवाइड ना करके सबसे पहले आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि डिवाइड के अलावा कोई और रूल बताएं। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है, कोई पी अपॉन क्यू नंबर दिया होगा, क्यू का 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा, तो हमें इनकी सबसे पहले फैक्टर निकालना है, किसके फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 की पावर m में। इसके जब हम फैक्टर निकाल लेंगे इस तरीके से, तब अगर सेम है, अगर फैक्टर सेम नहीं होंगे,
कई बार। तो अगर फैक्टर सेम नहीं होंगे तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, हमको ये करना होगा कि इसके हम फैक्टर वो पावर जो है वो सेम करनी पड़ेगी। ओके, अगर पावर हमने सेम कर ली देन इधर 10 हम आराम से लिख सकते हैं और देन सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं सारे। और अब है थ्योरम 1.6। अब 1.6 थ्योरम क्या कहती है कि लेट कर लो एक्स बी ए पी अपॉन क्यू आर रैशनल नंबर। एक्स कोई रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो प्राइम फैक्टराइजेशन q का क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m, वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सप्रेशन विच नॉन टर्मिनेट्स। पिछली जो थ्योरम थी वो किसके लिए थी, टर्मिनेटिंग के लिए, इधर जो है वो किसके लिए है, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। तो जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 0.142857 ओके सॉरी 7 और 10, इसको 10 को हम डिवाइड करेंगे तब 7 से, जैसे ये है, ये तो इसका वो आ गया क्वेश्चन। ओके, तो इसको तब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। ओके, ये कैसे आएगा, तब आप डिवाइड करेंगे तो लास्ट में मतलब रिमाइंडर जो है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये थ्योरम प्रूव हो गई हमारे पास। तो इसमें क्या है, वी आर नाउ रेडी टू मूव ऑन रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल ये ले लिया हमने, इस एग्जांपल से हमने इस थ्योरम को सोल्व किया है। इसमें क्या है कि वी डिवाइड 10/7। ओके, 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, सो नोट दैट रिमाइंडर इज 7। तो क्या है, सो नोट दैट डिनोमिनेटर इज 7, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 7 है, इज क्लियरली नोट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। ओके, तो टर्मिनेटिंग में क्या होता था, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता था q का, वो किसकी फॉर्म में होता था, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, सो फ्रॉम थ्योरम 1.5 एंड 1.6 वी नो 1/7 विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हमें ये श्योर हो गया कि अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हम तो ये पक्का क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, टर्मिनेट नहीं करेगा। ओके, हैंस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, हैंस जीरो विल नॉट शो अप एज अ रिमाइंडर। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, एंड रिमाइंडर विल स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन स्टेट। जीरो नहीं होगा तो वो क्या होगा, एक सर्टेन लास्ट स्टेज आ जाएगी जहाँ से वो फिर दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि अब हमने 10 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, रिमाइंडर फिर 0 लिया, ऐसे हम करते गए करते गए करते गए, तब लास्ट में क्या आ गया, 30 आ गया हमारे पास वापस से। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर 0 नहीं आएगा तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ से रिमाइंडर वापस से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ 3 था तो अब इसने फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहना चाह रहा है बेसिकली, सो वी विल ब्लॉक ऑफ डिजिट 1428571। तो हम इस डिजिट को यहीं रोक देंगे। ओके, और डैश 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 लगा देंगे कि इस डिजिट का जो है वो इनफाइनाइट डिजिट हो गई है। ओके, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। तो इस तरीके से हमने थ्योरम 1.6 प्रूव की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम के पास, थ्योरम है 1.7। इस थ्योरम बेसिकली 1.6 और 1.5 जो थ्योरम है उस थ्योरम का रिजल्ट ही ये 1.7 है। ओके, इसमें क्या है, लेट एक्स पी अपॉन क्यू है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये कोई रैशनल नंबर है। ओके, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n m। ओके, तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो नहीं होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो पक्का ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सप्रेशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। बताया मैंने आपको कि अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में अगर इसका q जो है प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और रिपीटिंग रिकरिंग फ्रॉम द अबाउ डिस्कशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, फ्रॉम द अबाउ डिस्कशन हमने 1.5 में भी पढ़ा, 1.6 में भी पढ़ा। वी कंक्लूड दैट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एवरी रैशनल इज आइदर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका जो p अपॉन q है, ओके, q का जो फैक्टर होगा वो क्या इसमें आएगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो p अपॉन q की जो वो है हमारे पास क्या, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, वो हमारे पास ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। वो क्या होगा, जो रिमाइंडर है उसका, जो रिमाइंडर है वो रिपीट होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स थ्योरम 1.5 पढ़ी, 1.6 पढ़ी, 1.7 पढ़ी। तो इस तरीके से आपने इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो हमने इसमें जाना कि किस तरीके से हम p अपॉन q को इस फॉर्म में अगर हमारे पास आए रैशनल नंबर तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं। ओके,
और हमारे पास अगर डेसिमल फॉर्म में भी आ जाए तो हम P/Q में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। अगर इसमें आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले 2n इंटू 5m, नीचे जो बेस है उसकी पावर सेम करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ऊपर नीचे। ओके, और इसमें भी बिल्कुल सेम है, इसका जो रिवर्स है ऑर्डर है वो ये हो जाएगा। ओके, दोनों एक दूसरे से रिवर्स्ड है, ये ध्यान रखना। ओके, अब क्या करना है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उसके एग्जाम्पल्स। कौन सी वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसका नाम होगा पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.4। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक